केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों के पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इन पद्म पुरस्कार विजेताओं में करनाल के वरिष्ठ पशुधन वैज्ञानिक सेवानिवृत्त डॉक्टर मोतीलाल मदान का नाम भी शामिल है। इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मोतीलाल मदान करनाल में रहते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान गोल्ड मेडल, पीएचडी और विदेश में अनेक डिग्रियां हासिल की हैं। वह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मोतीलाल मदान को पशु विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के पहले IVF बफेलो कॉफ प्रथम के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। पद्म पुरस्कार मिलने पर आज उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी उन्हें बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे। विज ने डॉक्टर मदान की पशुधन के क्षेत्र में उपलब्धियों को महान बताते हुए कहा कि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इनकी रिसर्च की बदौलत देश पशुपालन में बहुत तरक्की कर रहा है। आज इनके काम को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केवल इन्हें ही नहीं बल्कि सभी उपलब्धि प्राप्त करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने का काम कर रही है। मोतीलाल मदान जी को पद्मश्री मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्लोनिंग के लिए, और जो ब्रीड है उसको सुधारने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ना केवल हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए गर्व की बात है। तो आज मैं करनाल आया हुआ था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैंने कहा कि मैं बिना मुबारक दिए यहाँ से नहीं जाऊँ। नहीं, हमारी सरकार उत्कृष्ट काम करने वाले सारों को रिकॉग्नाइज करती है समय समय पर, जैसे जैसे आता है। जैसे अभी मैं होके आया हूँ आकर्ष कौशल, वो बच्चे ने जो कोविड के टाइम पे जो वेबसाइट्स बनाई, तो उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया। मैं उनके भी घर होके आया हूँ, उनको भी मुबारकबाद दे के आया हूँ। पद्मश्री मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर मदान ने कहा कि मेरा अवार्ड सभी रिसर्च वालों के लिए है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी रिसर्च को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर कृषि और पशुधन रोजगार का एक बड़ा साधन है। आज के दौर में तकनीक और वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा पशुधन क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उसके कारण पशुपालन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज का दिन है, एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ है और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को। ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए है। और उसके साथ साथ में आज के दिन मैं अपने आप को देखते हुए समझता हूँ कि ये एक व्यक्ति नहीं होता है जो किसी अवार्ड के लिए होता है। एटलीस्ट हमारे लिए ये अवार्ड एक कम्युनिटी के लिए है। वो सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी जो मेरे साथ रही है, जिन्होंने इसका योगदान दिया है कि हमें ये चीज़ जो हम समझते थे कि विश्व में नहीं हो सकता है, लेकिन हमने वो करके दिखाया था उस वक्त। तो उसके लिए मैं अपने इस अवार्ड को उनके लोगों के लिए सबको डेडिकेट करता हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो रियल मैसेज हमारी तरफ से है वो ये है कि हमारा देश जो है एक किसान प्रदेश देश है, और किसान में हमारे पास किसानों के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, और उनका जो आजकल हमने उठान करना है, अगर उनको उठाना है और हमने उनको रोज़गार की तरफ जो बढ़ाना है, डबलिंग ऑफ द इनकम की तरफ बढ़ाना है, उनका योगदान जो देश की उपलब्धि के लिए होना चाहिए उसको करना चाहिए। हमें लाइव स्टॉक के लिए ही हमें काम करना चाहिए, और लाइव स्टॉक ही एक चीज़ है जो हमें टोटल एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा रही है। क्रॉप साइंसेस में हमारा किसी साल तो ऐसा भी होता है कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव होती है, लेकिन पिछले कई दशकों से लाइव स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर साल उपज बढ़ती जाती है और वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को
टोटल हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होती है। और इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त एक चीज़, एक कमोडिटी दूध, ये दूध की कमोडिटी हमारे राइस, वीट और मेज़, जितना इससे कमोडिटी से निकलता है हमारी प्रॉफिट जीडीपी, उससे हमारे वो एक कमोडिटी से थे। और जहाँ पर जिस स्टेट में योगदान लाइव स्टॉक का हमारे जीडीपी में हाई है, उस स्टेट में पॉवर्टी बिल्कुल कम है। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हरियाणा हमारा प्रांत है, और हरियाणा प्रांत एक ऐसा है जहाँ पर अब इसका योगदान 38% से 43-44% तक चला गया है, लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर जीडीपी। डॉक्टर मदान ने कहा कि पशुपालन में कृषि से भी ज़्यादा विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। ये हमारे बहुत गर्व की बात है, हमारे पूरे करनाल के लिए और हरियाणा के लिए, कि हमारे जो अंकल जी हैं मोती मदन जी, उनको आज पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनको गौरव अवार्ड भी मिला जाएगा हरियाणा की तरफ से। तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में लगाई है और ऐसी ऐसी टेक्निक्स करी हैं पशुपालन के लिए जो आज तक किसी ने नहीं करी थी। इनकी पूरी लाइफ जर्नी जो थी वो इसी में बीत